स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके टेक में। आज हम लोग मौलिक अधिकार के 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग जितने भी मौलिक अधिकार है सभी अनुच्छेदों को देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3। दूसरा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से लेके 35 तक। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 7 था और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। मौलिक अधिकार हमारे जीवन की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं। राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद के 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होगा। वह कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, वह उतनी मात्रा में शून्य होगा जितनी मात्रा में वह मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? स्थिति के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? महिलाओं एवं बच्चों के लिए। अनुच्छेद 15(3) जो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और 18 उपाधियों का अंत। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति से संबंधित है। शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने का अधिकार, स्वतंत्र भ्रमण और कहीं भी निवास करने का अधिकार और व्यवसाय करने का स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है। अनुच्छेद 19(a) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 19(b) शांतिपूर्ण सभा करने के। 19(c) संघ बनाने के अधिकार। 19(d) देश में स्वतंत्र भ्रमण। 19(e) भारत में कहीं भी निवेश करने का अधिकार देता है। 19(g) व्यवसाय, व्यापार या पेशा चुनने का अधिकार या व्यवसाय करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 अपराध एवं दोषसिद्धि से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24। 23 में मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध। 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बेकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति को जबरन मजदूरी कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इस अधिनियम अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य होगा एवं दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खदानों या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28। 25 जो है धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 26 जो है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। धार्मिक संप्रदाय अपने अधिकार धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 26 के तहत। 27 जो है
धार्मिक कार्यों हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों में हो। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगली स्लाइड है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। हम लोग आर्टिकल 19 के तहत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरोध से मुक्त के लिए और परमादेश सरकारी अधिकारियों को आदेश देने के लिए। प्रतिषेध निचली अदालतों को कार्यवाही रोकने के लिए। उत्प्रेषण निचली अदालत के आदेशों को निरस्त करने के लिए। और अधिकार परीक्षा किसी अधिकारी की कानूनी जांच के लिए। अनुच्छेद 33 संबंधित है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध से। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों का प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 जो है संसद की विशेष विधायी शक्तियाँ। संसद को यह शक्ति है कि वह इन अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून बना सकती है। अनुच्छेद 33 और 34 से संबंधित मामलों में ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है और नागरिकों के गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार ना हो तो हम लोग क्या हो बताइए आप लोग। चलिए अब जल्दी मिक्स में देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? शिक्षा का संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 221A। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वर्तमान में संपत्ति का 300A में ये कानूनी अधिकार है। सर्वोच्च मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 32। और मौलिक अधिकार जो है न्याय योग्य हैं। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान किस स्थिति में हो सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल। इसमें भी 2 अपवाद हैं। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नीचे वही प्रश्न दिया गया हुआ है। अनुच्छेद 20 और 21 में राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 12 से 35 तक जितने भी है सब मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी और आपका रिवीजन हो गया होगा। आप सभी अपने चैनल जीके टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आप अभी तक बने रहें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो आप लोग बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।